फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग कुछ लोग होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे और कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे। तो आप लोग के मन में ये डाउट होता होगा भैया कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें या बीटीसी करें। तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि बीएड और बीटीसी में क्या अंतर है, आके समझिए और पता कीजिए कि बीएड बेस्ट है आपके लिए या बीटीसी। तो आइए देखिए, जैसे कि बीएड, जो बीएड है आपका, इसकी ड्यूरेशन जो होती है, समय अवधि होती है, वो 2 ईयर्स की होती है, ठीक है। और यह एक प्रकार का डिग्री कोर्स होता है। अब बीएड करने से पहले भैया, बीएड करने से पहले आप लोग को ग्रेजुएशन करना पड़ता है विथ 50% मार्क्स। कहने का मतलब है कि आपको जब बीएड करना होगा उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा और 50% मार्क्स के साथ करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप सोचते हैं कि फीस कितनी लगती है इसकी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी फीस 10 से 15,000 के बीच लगती है और प्राइवेट सेक्टर में इसकी फीस 80 से 90,000 के बीच लगती है। प्राइवेट सेक्टर में अपनी मतलब फीस बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा प्राइवेट अपनी सिस्टम से करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप बीए में एडमिशन कराएंगे तो सर आपसे पूछेंगे कि कॉम्बिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हायर एजुकेशन यूजी पीजी करने का मतलब, आप जब बीएड कर लेते हैं तो आप हायर लेवल के लड़कों को पढ़ाएंगे, तो मतलब प्राइमरी से ज्यादा ऊपर से अपर लेवल के लड़कों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जॉब की बात किया जाए तो इसमें 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के आप टीचर बन सकते हैं। कहने का मतलब है 6 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या बीएड कर लेंगे तो, ठीक है। अब ये सब होने के बाद आप लोग सोचते हैं भैया सब कुछ तो हो गया, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो बाबू, सैलरी की बात जहां तक है तो इसमें 45 से 65,000 के बीच आपको सैलरी दी जाती है। जॉब थोड़ा कम आता है। देखिए भैया, जॉब थोड़ा कम आने का मतलब कि इसकी वैकेंसी जब भी आती है तो इसमें लमसम 1,000 से 1,200 के बीच लमसम वैकेंसी आती है। इतना ही वैकेंसी इसकी आती है, ठीक है भैया, थोड़ी वैकेंसी कम आती है। तो ये है यूपी बीएड। यूपी बीएड कर सकते हैं और अन्य स्टेट में भी जो भी है बीएड है, ठीक है। यहां आइए बीटीसी, देखिए बीटीसी, बीटीसी जो है इसकी ड्यूरेशन जो है बाबू भैया 2 ईयर्स की होती है, ठीक है। और यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको भी आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, बीटीसी को भी आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। कुछ कुछ स्टेट में जैसे कि क्या होता है कि 12th के बाद भी आप बीटीसी कर सकते हैं, पर यूपी में करने से पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब आप बीटीसी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फीस, जैसे डायट कॉलेज, कहने का मतलब है जो आपका प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें आपकी 20,000 फीस लगती है और प्राइवेट सेक्टर में 80,000 से 1,00,000 के बीच फीस लग जाती है, ठीक है। ये तो आपकी फीस हो गई। अब सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें नन कॉम्बिनेशन होता है, कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पहले से ही ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं बिना कॉम्बिनेशन किए हुए, तो उनके लिए सबसे बेटर है भैया बीटीसी, ठीक है, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन का इसमें सब्जेक्ट लेना होता है। इसमें आप सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड इन एचई, कहने का मतलब जिसका इंटरेस्ट मतलब हायर एजुकेशन में नहीं है या जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो वह बीटीसी करके प्राइमरी का मतलब टीचर बन सकता है, मतलब अपनी भविष्य को उज्जवल कर सकता है, ठीक है। बेस्ट फॉर गर्ल, कहने का मतलब ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब कुछ सोचते हैं, भैया आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा होता है ऐसे, तो उसके लिए बीटीसी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हायर एजुकेशन जब आप करेंगे तो ज्यादा फीस लगेगी, तो यहां तक आप पढ़ लीजिए, कम से कम बीटीसी पढ़ के अपना भविष्य तो उज्जवल कीजिए। और जहां तक जॉब की बात आई तो इसमें 1 से लेके 5 तक के आप टीचर बनते हैं। किस 1 से लेके 5 तक का टीचर बन सकते हैं। और प्रमोशन के बाद भैया, प्रमोशन के बाद आप 8 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात आई सैलरी की, इसमें सैलरी भैया आपको जब इसमें टीचर बन जाते हैं प्राइमरी के टीचर, तो आपको 35,000 से 45,000 के बीच आपको क्या मिलती है, सैलरी मतलब इसमें मिलती है, किसमें, बीटीसी करने के बाद, ठीक है। और इसकी जो जैसे टाइमिंग इसकी तो 2 ईयर्स है, ठीक है भैया। अदर स्टेट में मतलब 2 ही ईयर्स लगते हैं, पर यूपी में इसको करने पर मतलब थोड़ा लेट होता है, मतलब कहने का मतलब इसमें 2.5 साल लग जाते हैं, थोड़ा लेट होता है तो 2.5 साल लग जाते हैं। तो यही है भैया यूपी बीटीसी और बीएड दोनों में अंतर है। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए और सभी चीज को देखते हुए कि आप बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे। धन्यवाद।
ठीक बनल है ना।